हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम इज एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम। इसका मतलब है कि एक बूढ़े आदमी की एजलेस विजडम, मतलब वो विजडम जो कि एजलेस है, यानी कि नॉलेज जो कि एजलेस है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटीज गिवन टू यू। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। फर्स्ट वन, हैव यू विजिटेड उड़ीसा? क्या आपने विजिट किया उड़ीसा को? ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हैव यू बीन टू एनी ट्राइबल विलेज ऑफ आवर कंट्री? क्या आप किसी ट्राइबल विलेज में गए हो हमारी कंट्री के? ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Odisha is a state with beautiful thick forest and the famous चिलिका लेक। अब ओडिशा वो स्टेट है जहां पर ब्यूटीफुल थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल है, और फेमस चिलिका लेक है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल्स। ये अपने टेम्पल्स के लिए जानी जाती है। द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आर अमंग द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है या सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट है एंशिएंट इंडिया का। ओके, दे आर ऑल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शंस फॉर टूरिस्ट। ये जो है लैंडमार्क अट्रैक्शन भी है टूरिस्ट के लिए, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। ओके, however there is lot of poverty in Odisha and there are some 13,500 NGOs working in the state to help the poorest of the poor। अब यहाँ पर बोला है कि पोवर्टी जो है बहुत ज्यादा है उड़ीसा में, और अबाउट लाइक 13,500 एनजीओ जो है वो काम कर रहे हैं स्टेट में, ठीक है, ताकि वो मदद कर सके पोरेस्ट ऑफ द पोर को। ओके, This is a state where many tribal people dwell in the deep interiors। अब ये वो स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है वो एक साथ रहते हैं डीप इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट में। The women wear brightly colored sarees, leaf green, bright yellow, dark red, and simply knot their jet black hair with fresh flowers tucked in। ओके, तो विमेन जो है वो क्या पहनती है? ब्राइटली कलर साड़ी पहनती है, लीव ग्रीन, ब्राइट येलो या डार्क रेड के फॉर्म में, ठीक है, और सिंपली नॉट देयर जेट ब्लैक हेयर, और सिंपली वो नॉट करते हैं अपने जेट ब्लैक हेयर को फ्रेश फ्लावर से, ठीक है, उनको टक कर देते हैं वहां पर। इट इज अ डिलाइट टू सी देम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इनसाइड द फॉरेस्ट। जब आप ट्रैवल कर रहे हो इनसाइड द फॉरेस्ट तो उनको देखना बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आई चूज टू ट्रैवल टू कालाहंडी। तो मैंने चूज किया कि मैं ट्रैवल करूँ कालाहंडी में, ठीक है। इट इज नीदर अ टाउन नॉर अ सिटी, ना तो वो टाउन है ना ही कोई सिटी है। एंड इट इज नॉट नोन फॉर एनीथिंग स्पेशल, वो किसी स्पेशल के लिए भी नहीं जाना जाता। इट इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक मयूरभंज और कोरापुट। अब ये जो है ये दूसरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जैसे ही है, जैसे मयूरभंज हो गया या कोरापुट हो गया। ओके, They say that before the independence, Kalahandi was ruled by a king। अब इंडिपेंडेंस से पहले जो कालाहंडी था उसको राजा रूल करते थे वहां पर। The tribals believed that the king was a man with supreme powers and their caretaker। अब ट्राइबल का ये मानना था कि जो राजा है वो एक बहुत ही अच्छे मैन है, ठीक है, जिनके पास सुप्रीम पावर है और केयर टेकर भी है वो। They are so innocent that even today they do not believe you if you tell them that kings no longer exist। ओके, तो वो इतने ज्यादा इनोसेंट है कि अगर अभी इस समय आपने बोल दिया कि अब किंग जो है, राजा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, तो उसे बिलीव नहीं कर पाएंगे वो। Even now, even now, if a child is orphan, it will be left at the door of the collector's house। अब क्या होता है कि even now अगर बच्चा जो orphan है उसको ऐसे दरवाजे के बाहर ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है of that collector house। Okay, for them the ultimate protector is the राजा। तो उनका जो ultimate protector कौन होता है? राजा होता है, ठीक है। भवानीपट्टनम इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कालाहंडी। अब भवानीपट्टनम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कालाहंडी का। इट इज नॉट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसा नहीं है। इट इज अ स्मॉल टाउन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दैट आई नो। अब यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो उन्हें पता है। धारवाड़ फॉर एग्जाम्पल विच इज माई होम टाउन, धारवाड़ जो है वो उनका होम टाउन है। ओके, Frankly, I was surprised that Bhawanipatnam was such a sleepy town। अब frankly यहाँ पर सरप्राइज होते हैं कि भवानीपट्टनम जो है वो काफी ज्यादा स्लीपी टाउन है। ओके, I was traveling with a person who was with me in order to help me talk to the locals। अब यहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा था उन पर्सन के साथ, ठीक है, जो मेरे साथ थे, ठीक है, in order to help me, ताकि वो मेरी मदद कर सके, talk to the locals। Okay, knowledge of the local language as more essential when you want to work at the grass रूट लेवल। अब जो नॉलेज है किसका? लोकल लैंग्वेज का, वो काफी ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है, एज यू विच आर मोर एसेंशियल व्हेन यू वांट टू वर्क, जब आप चाहते हो काम करना एट द ग्रास रूट लेवल। ओके,
I had 1,000 क्वेश्चन टू आस्क बट अबाउट दीज ट्राइबल पीपल। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन इन ट्राइबल लोगों के लिए। व्हाट सिविलाइजेशन मेंट टू देम, मतलब उनके सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट देयर लाइफस्टाइल वाज लाइक, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, एंड सो ऑन। नॉर्मली दे आर ग्रुप ड्वेलर्स, वैसे भी वो ग्रुप ड्वेलर्स है। दे आर नॉट टू रिजिड अबाउट द रिचुअल्स लाइक वी सिविलाइज पीपल आर। अब ये एकदम रिजिड नहीं होता है, इनका फिक्स नहीं होता है रिचुअल्स को लेकर, ठीक है। ये और लाइक हमारा जो सिविलाइज लोगों का होता है उनसे बहुत ही अलग होता है इनका रिचुअल, ठीक है। दे आर डायरेक्ट इन देयर वेज, एकदम डायरेक्ट होते हैं अपने तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इनके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता अबाउट द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू देम बाय सम मीन्स विदाउट हर्टिंग द आइडेंटिटी। अब उनका मिशन क्या है कि असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए कुछ ना कुछ तरीके से, बिना हर्ट किए उनकी आइडेंटिटी को, ठीक है। My translator told me that if I had to meet these people, then I would have to walk into miles. Okay, तो मेरे जो ट्रांसलेटर बोलते हैं कि अगर मुझे इन लोगों से मिलना है तो मुझे बहुत ज्यादा माइल चलने होंगे, कवर करने होंगे। Obviously there was no motorable road to reach their hamlet. अब कोई भी मोटरेबल रोड तो है नहीं कि वो उनके हैमलेट को वहां तक पहुंचा सके। Okay, I was ready. We finally reached a village where I met a lady whose age I could not immediately make out. तो हम फाइनली गांव में पहुंच जाते हैं और हमें लेडी से मिलते हैं जिसकी एज में लाइक मेड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। माई ट्रांसलेटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द लेडीज वर्ड बिकॉज हर डायलेक्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट। अब मेरे जो ट्रांसलेटर उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि जो लेडी का डायलेक्ट था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था, ठीक है। शी वॉज अ डार्क स्किन एंड डार्क हेयर लेडी। अब वो डार्क स्किन थी और डार्क हेयर लेडी थी। शी मस्ट हैव बीन अराउंड 70 years old बट देयर वाज नो ग्रे इन हर हेयर। ओके, तो मतलब कि वो 70 year old की तो लगी रही थी पर उनके कोई भी ग्रे कलर के बाल नहीं थे, व्हाइट बाल नहीं थे, ठीक है। शी ऑब्वियसली कुड नॉट अफोर्ड टू डाई हर हेयर, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि वो अपने बालों को डाई कर सके। सो व्हाट वाज हर सीक्रेट, तो उसका सीक्रेट क्या था। नोबडी न्यू। It must have been a secret common to all, for not one person in that whole village had a trace of grey hair. ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन अ सीक्रेट, कि क्या पता है सीक्रेट रहा हो, ठीक है। कॉमन टू ऑल दैट नो कॉमन टू ऑल फॉर नॉट वन पर्सन इन दैट होल विलेज हैड अ ट्रेस ऑफ ग्रे हेयर, क्योंकि किसी भी एक पर्सन का ग्रे हेयर नहीं दिखा था उन्हें। आई नेक्स्ट met an old man, मैं फिर उसके बाद ओल्ड मैन से मिला। I say old but again it was impossible to guess his age by his look, ठीक है। मैंने ओल्ड तो बोला पर उसकी एज को गेस कर पाना ही बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है आपके लिए। ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन ही recalled certain events and occasions from which we concluded that he was about 104 years old. तो कॉन्वर्सेशन के जब मैंने उनसे बात करी, ठीक है, रिकॉल किया कुछ इवेंट्स को, ओकेशंस को, तब पता चला कि वो तो अभी कितने साल के, 104 years के है। ओके, आई गॉट इनटू अ लाइवली कॉन्वर्सेशन विद दिस जेंटलमैन। मैंने जेंटलमैन के साथ बहुत सारी बातें की। आई आस्क्ड हिम हु इज रूलिंग आवर कंट्री, कौन हमारी कंट्री को रूल कर रहा है। फॉर हिम कंट्री क्लियरली मेन कालाहंडी। अब यहाँ पर उनके लिए कंट्री का मतलब है कालाहंडी। ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट माय इग्नोरेंस। डोंट यू नो, ही सेड, बोलते कि तुम्हें नहीं पता, ठीक है। इट इज अ कंपनी सरकार दैट इज रूलिंग आवर कंट्री, ये हमारी कंपनी सरकार है जो कि रूल कर रही है हमारी कंट्री को। ही मेंट ऑफ कोर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका मतलब है, कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। द ओल्ड मैन वाज नॉट अवेयर दैट इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी है वो अवेयर नहीं हो पा रहा है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है। आई शोड हिम सम इंडियन करेंसी एंड द अशोका चक्र एम्बलम। मैंने उनको इंडियन करेंसी दिखाई, अशोका चक्र एम्बलम भी दिखाया, ठीक है। He was not impressed, वो इम्प्रेस नहीं हुए बिल्कुल भी। He said this that is just a piece of paper, बोलते कि बस ये piece of paper ही है। Okay, how can you look at it and tell who is ruling us? तो उसको देखकर आप कैसे बता सकते हैं कौन हमें रूल कर रहा है। It's गोरी वाली रानी who is ruling us, क्या ये गोरी वाली रानी हमें रूल कर रही है, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ हमें रूल कर रही है। I knew that the barter system was very important to the tribal people. मुझे पता है कि ट्राइबल लोगों के लिए barter system बहुत important है। So I asked him about it. तो मैंने उनसे यही पूछा, Do you know this small piece of paper can buy firewood, lot of saris and bags of salt and plenty of matchstick prepared? तो क्या आपको पता है कि ये जो छोटा सा piece of paper है ये खरीद सकता है फायरवुड को भी, सारीज को भी, बैग्स को भी, ठीक है,
बैग्स ऑफ सॉल्ट को भी, प्लेंटी ऑफ मैस्टिक को भी। ही लुक्ड एट मी सिंपैथेटिकली एंड सेड, फॉर दिस पेपर पीपल फाइट, इस पेपर के लिए लोग लड़ते हैं। गो अवे फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल लैंड, अपने लैंड से, पुराने घर से वो चले जाते हैं। लीव आउट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी छोड़ देते हैं। एंड गो टू द सिटीज, और सिटीज में चले जाते हैं। विदाउट दैट पीस ऑफ पेपर हैव वी नॉट लेड अस कंप्लीट लाइफ, बिना उस पीस ऑफ पेपर के हमारी लाइफ जो है बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती है। आवर एंसेस्टर्स डिड, ओके, बट हमारे एंसेस्टर की थी। ओके, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सभी बच्चे हैं भगवान के। सेटल्ड हेयर हैप्पीली विदाउट हिज दिस पेपर, हम यहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं हैप्पीली बिना इस पेपर के। दिस इज गॉड्स लैंड, ये गॉड का लैंड है। नोबडी ओन्स दिस लैंड, इस लैंड कोई भी ओन नहीं करता है। नो रिवर हैज बीन क्रिएटेड बाय अस, कोई भी रिवर हमने क्रिएट नहीं की है। द विंड डज नॉट लिसन टू अस, कोई भी विंड हमें सुनती नहीं है, ठीक है। द रेन डज नॉट आस्क आवर परमिशन, रेन हमारी परमिशन नहीं लेती है। दीज आर गिफ्ट ऑफ गॉड, ये सभी क्या है, गिफ्ट है गॉड के। how we can sell or transactions, how we can sell or buy, हम कैसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। लैंड, I do not remember, I do not understand, कि हम कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं जमीन को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। When nothing is yours, जब कोई भी चीज तुम्हारी है ही नहीं, then how can you make such transactions, तो तुम कैसे कर सकते हो इन transactions को, ये आपको बताना है। This little paper of yours can turn life upside down, तो ये जो little paper है ये आपकी जिंदगी को upside down कर सकता है। I had no words by way of reply until that moment. I was convinced that I knew more than I did. तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे reply करने के लिए, पर मैं convenience हो गया था कि हाँ मुझे पता चल गया है। Okay. We know about currency movements, political parties, about the difference between Bill Gates and Bill Clinton. अब यहाँ पर बोलते हैं कि हमें पता है about the currency movement, political party, difference भी पता है Bill Gates और Bill Clinton के बारे में। Here was a man who knew one of these. अब यहाँ पर कोई ऐसा आदमी भी है जिसको किसी के बारे में नहीं पता है। Yet knew that nobody owned the land. अब पता है, ये तो पता है कि किसी कोई भी जो है वो लैंड को ओन नहीं करता है, the mountain को भी ओन नहीं करता है, विंड को भी ओन नहीं करता है। Okay. Who is more civilized? तो कौन ज्यादा civilized है? This wise old man in the कालाहंडी forest, क्या ये बूढ़ा आदमी जो कि कालाहंडी फॉरेस्ट में है, और those of us with our fingers on the pulse of the internet, और वो जो कि अपने हाथों को कहाँ पर रख रहे हैं, on the pulse of the internet में रख रहे हैं वो, ठीक है। So this beautiful story is written by Sudha Murthy, जहाँ पर वो बता रहे हैं about that modernization and the old one, okay, यानी कि पुराने को नए से कंपेयर करना, फिर बताना कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज में थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बचपन को खो रहे हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, here it is given word area. First one is landmark, a building that help us recognize a place. Next is NGO, non-government organization. Next one is caretaker, a person who looks after a place. Next is headquarters, the place from where an organization is controlled. Next is grassroots, ordinary people. Next is group dwellers, person who live together in a community. Next is mission, a particular work which you feel is your duty to do. Next is hamlet, a very small village. Next is dialect, form of language spoken in a particular area. Now student, you have to read this chapter again, और इसकी जो exercises है वो भी आपको अच्छे से complete करनी है। Now I will meet you in another class, and student take care, bye bye.